आज से 2 साल कबल इस हॉस्पिटल का संग बुनियाद अमीर शरीयत के द्वारा हुआ था। उस ज़माने में 6.5 कट्ठा ज़मीन इमरान साहब दिए थे और बड़ा हॉस्पिटल, उत्तरी बिहार का बड़ा हॉस्पिटल यहाँ होना था। उस टाइम में एक क्लिनिक टाइप का भी ये प्रोग्राम था, लेकिन बाद में अमीर शरीयत ने कहा कि नहीं, क्लिनिक नहीं, एक बड़ा हॉस्पिटल बनना है और बड़े हॉस्पिटल के लिए बड़ी जगह चाहिए। तो उसके लिए प्रयास किया गया, सब लोगों ने मतलब ज़मीन के लिए प्रयास किया। तो इंजीनियर साहब ने 6 कट्ठा दिया, बाद में हमने भी 6 कट्ठा ज़मीन दिया। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बिस्फी प्रखंड अंतर्गत नूरचक बसवरिया। देख सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि हम लोग किसी खेत में हैं, बल्कि खेत नहीं, बल्कि आप ये समझ लें कि जमात शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के ज़रिए तमाम यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। काम का आगाज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि काम का आगाज़ हो गया है और ये दो चार रोज़ कबल ही इसका आगाज़ हुआ है। हालांकि इसका संग बुनियाद 2 साल कबल रखा गया था। जिस वक्त संग बुनियाद रखा गया था, अब मेरे शरीयत यहाँ खुद आए थे, उनके हाथों से रखा गया था। हम बात करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे दानिशवरान हैं, इलाकाई लोग हैं जो काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं इस काम में और इनके देख रेख में काम का आगाज़ हुआ है। जानना यह है कि 2 साल का जो वक्फ़ा लगा, क्यों लगा, 2 साल बाद इस काम का आगाज़ हुआ, कितनी ज़मीन अब तक जो इस कमेटी को या फिर हॉस्पिटल के तामीर के लिए दस्तयाब हो चुका है, हम जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ आलम उर्फ उजाले। उजाले भाई। घर आपका खास? मेरा घर नूरचक हुआ। नूरचक ही हुआ जी। जो हॉस्पिटल तकरीबन 100 बेड का, जहाँ तक मुझे जानकारी है, बाद में भी बढ़ सकता है, लेकिन 100 बेड का बनना है। कितनी ज़मीन है इसमें और 2 साल का वक्फा लग गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? इसमें स्टार्टिंग ये हुआ कि इंजीनियर इमरान साहब ने 6 कट्ठा तकरीबन ज़मीन दिया रास्ता लेकर के। तो उस टाइम में एक क्लिनिक टाइप का भी ये प्रोग्राम था, लेकिन बाद में अमीर शरीयत ने कहा कि नहीं, क्लिनिक नहीं, एक बड़ा हॉस्पिटल बनना है और बड़े हॉस्पिटल के लिए बड़ी जगह चाहिए। तो उसके लिए प्रयास किया गया, सब लोगों ने मतलब ज़मीन के लिए प्रयास किया। तो इंजीनियर साहब ने 6 कट्ठा दिया, बाद में हमने भी 6 कट्ठा ज़मीन दिया और भी भाई राजा साहब हैं, उन्होंने भी ज़मीन दिया और 5 कट्ठा ज़मीन इसमें परचेज की गई। अथर साहब की ज़मीन थी, वो परचेज किया गया और एक साहब ने और दिया है, तो अभी मुखिया जी बताएंगे डिटेल में, क्योंकि उनका पूरा नाम पता नहीं है हमें। तो टाइम लगने का मतलब ये है कि जब कोई बड़ा काम होता है तो उसमें एक बड़ी जगह की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जगह कोई रिक्वायरमेंट के लिए डिले हुआ, वक्त लगा। हाँ, लोग थोड़ा सा घबरा गए कि भाई डिले हो गया, नहीं हो रहा है काम, क्या हो गया, होगा नहीं होगा। लेकिन थोड़ी सी बारीकी से ये सोचना पड़ता है कि जब बड़ी जगह कहीं लेंगे तो किसी का फ्री में तो लेंगे नहीं। जो लोग इसमें डोनेट करेंगे या कोई देंगे, बेचेंगे, तभी ले सकता है आदमी। तो जिसकी वजह से डिले हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तकरीबन 1 बीघा लगभग ज़मीन हो चुकी है इसमें और काम चालू भी हो चुका है और यहाँ से इंशाल्लाह काम बहुत जल्दी आगाज़ पे जाएगा। और सब बाकी जो आवाम की ताउन रहेगी, आवाम की कोशिश रहेगी और हमारा शरिया की कोशिश है ही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम हो जाएगा। और 100 बेड का तो अभी फ़िलहाल है, लेकिन अमीर शरीयत की फ़िक्रमंद है, अमीर शरीयत के ये 100 से 300 बेड तक हो सकता है। 300 बेड तक हो सकता है, उनकी ख्वाहिश है। अल्लाह उनकी ख्वाहिश को पूरा करे, आमीन। और बाकी देखिए, अल्लाह बेहतर करे, लोगों का ताउन रहेगा तो बेहतर हो सकता है। जी, हमारे साथ साकी साहब भी हैं। मुखिया जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आज से 2 साल कबल इस हॉस्पिटल का संग बुनियाद अमीर शरीयत के द्वारा हुआ था। उस ज़माने में 6.5 कट्ठा ज़मीन इमरान साहब दिए थे और बड़ा हॉस्पिटल, उत्तरी बिहार का बड़ा हॉस्पिटल यहाँ होना था। तो उसके बाद फिर उजाले साहब नूरचक 6 कट्ठा ज़मीन वो दिए और माजिद साहब अपने वालिद साहब और बड़े भाई मरहूम आबिद साहब के नाम 4 कट्ठा ज़मीन उनकी भी है। ये आप देख रहे हैं, ये सामने वाला। तो मरहूम आबिद साहब और माजिद साहब, मतीन साहब, कवि, बबलू बाबू और लड्डू बाबू, इन लोगों ने, सब लोगों ने मिल के 4 कट्ठा ज़मीन अपने वालिद साहब मरहूम हाजी अब्दुल बारी साहब के सवाब वसाल के लिए और अपने बड़े भाई मरहूम आबिद साहब के सवाब जी सवाब के लिए उन्होंने डोनेट किया इन लोगों ने। अच्छा, नहीं लग रहा है डोनेट करना बहुत बड़ी बात है? अल्लाह ने जज्बा दिया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदना भी पड़ा आप लोगों को? हाँ, कुछ ज़मीन खरीदना ही पड़ा है और हम लोगों के पीछे हमारा सरिया खड़ी है जी। इंशाल्लाह ताला अभी तो 100 बेड का फाउंडेशन, आप देख रहे हैं कि 100 बेड का फाउंडेशन का काम शुरू हो गया है। अमीर शरीयत साहब के द्वारा ये उन्होंने बताया कि यहाँ 300 बेड का हॉस्पिटल होना है।
जी ज़मीन जो खरीदने की बात है, ये बहुत बड़ा काम है, स्वाभाविक है, वक्त लगा है, 2 साल लगा है, 2 साल लगा है इस सबको ही मैनेज करने में आप लोगों को। जी जी, लोगों ने बड़ी कुर्बानी दिए हैं और लोगों से अपील भी है, उन लोगों से दरख्वास्त भी है कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। हिस्सा लेना क्या मतलब, मदद भी करें, मदद कुछ भी करें, माली इमदाद भी हमारा सरिया के माध्यम से, ये हमारा सरिया के प्लेटफॉर्म से ये काम हो रहा है। जो मदद करना चाहेंगे वो आपको डायरेक्ट या फिर वो नहीं, हमारे शरिया को देंगे? हमारा सरिया को देंगे वो। अब तक में जैसे नूरचक का ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, बसवरिया नूरचक है जी और काफ़ी समझिए कि जो अगर एरिया के हिसाब से या फिर आबादी के हिसाब से कि बहुत बड़ी आबादी है जहाँ यह काम हो रहा है, कार्य खैर हो रहा है। क्या लग रहा है कि लोगों का सिलसिला शुरू हो गया है अस्पताल के नाम पे जो है मदद करने का? हाँ, इंशाअल्लाह ताला लोगों ने मदद पहले भी किए हैं और आइंदा भी करेंगे, और लोगों से अपील भी है कि इसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें, क्योंकि ये तो अवामी चंदे से ये काम होना है, और बाद बाकी कुछ बचेगा तो वो तो अमीर शरीयत हैं, हमारा सरिया है जी, वो उसको पूरा फुलफिल करेंगे जी। और सांसद फैयाज साहब 2 करोड़ रुपया घोषणा किए हैं, 2 करोड़ वो देंगे। घोषणा पहले ही किए, हाँ, अब तक मिला नहीं? नहीं, अब तक मिला नहीं है, इंशाल्लाह मार्च में हाँ मिलने का इम्कान है। लगभग 20 करोड़ की लागत से इस हॉस्पिटल को बनना है। 20 करोड़ की लागत? 20 करोड़ की लागत से। आसिफ बाबू भी आए हुए थे यहाँ, उनके साहबजादे डॉक्टर फैयाज साहब के साहबजादे आसिफ बाबू भी यहाँ आए हुए थे, वो भी कुछ घोषणा करके गए हैं जी। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम शादाब हुआ। क्या कहना चाहेंगे? 100 बेड एक मायने रखता है इसका अस्पताल, 100 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो हम अपने एरिया के जितने हमारे बड़े हैं, जितने बुज़ुर्ग लोग हैं, इन सबों को अस्सलामु अलैकुम। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को जो चीज़ मिलने जा रहा है, इसका बहुत फ़िक्रमंद थे सब लोग और आगे भी फ़िक्रमंद रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, ये एक अपनी जगह हमारे शरिया ने बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया है 20 क्षेत्र में। हमारे तोहफ़ा ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है, और इन लोगों का जो भी फ़ैसला है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। कितना फ़ायदा मिलेगा इस हल्का के लोगों को? इस हल्के के लोगों को कम से कम नहीं भी तो 25-30 गाँव को फ़ायदा मिलेगा। बेड आने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और जब जैसे फ़ायदा उत्तरी बिहार एरिया तो लंबा एरिया है बहुत, लेकिन ख़ास तौर से जो अगल बगल के लोग हैं शहर नहीं जाना पड़ेगा, रात हो या दिन हो सब लोगों को यहाँ फ़ायदा पहुँचे। मौलाना हसनैन साहब, जैसे जानकारी है ही आपको और सब लोग जानते हैं कि काम का आगाज़ हो गया है, काम शुरू है। 2 साल कब्ल संग बुनियाद इसका रखा गया था और अब जो है तामीरी काम शुरू हुआ है। काफ़ी परेशानी हुई होगी यहाँ की इंतजामिया को, खासकर जो लोग लगे हुए हैं इसमें। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद हसनैन कासमी, बानी बनाजिम जामिया आयशा सिद्दीक़ा, इदारा दारुल कुरान नूरचक, 20वीं मधुबनी बिहार हुआ। इमारत शरिया ने इस इलाक़े की ज़रूरत को महसूस करके कि यहाँ लोग किस तरह परेशान हैं इलाज व मुआवजे के लिए, कि मामूली इलाज के लिए भी उनको किराया खर्च करके मधुबनी दरभंगा का सहारा लेना पड़ता था। इन हालात में हज़रत अमीर शरीयत दावत बरकातुहू ने और मुतहर्रिक व फ़आल क़ाइम मक़ाम नाज़िम हज़रत मौलाना शिबली अल क़ासिमी ने इस इलाक़े की ज़रूरत को महसूस किया और यहाँ ये प्रोजेक्ट रखा कि इस इलाक़े में इमारत शरिया का एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए। बुनियादी तौर पर हॉस्पिटल के लिए ज़मीन की हुसूलियाबी एक अहम मसला है। शुरुआती दौर में इमरान साहब ने 6 कट्ठे ज़मीन अपनी तरफ से डोनेट किया, ताउन किया। उसके बाद महसूस किया गया कि नहीं, ज़मीन और ज़्यादा होनी चाहिए, चूँकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और एक बड़ी ज़रूरत है। तो जनाब मोहम्मद मुमताज़ साहब उजाले बाबू नूरचक, इन्होंने अपनी तरफ से 6 कट्ठे ज़मीन की पेशकश की और अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्री का भी सारा ख़र्च इन्होंने पूरा किया। इसी तरीके से फिर ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें और ज़मीन हासिल की जाए, तो जनाब हाजी राजा साहब बसवरिया से दरख्वास्त की गई। उन्होंने अपनी तरफ से 2 कट्ठे ज़मीन इनायत फरमाया हॉस्पिटल को। इसी तरीके से फिर उसके बाद जब काम की बुनियाद पड़ी और शुरुआती दौर जो आप देख रहे हैं कि इसको शुरू करने का मौका आया, तो एक ज़मीन सामने थी अब्दुल माजिद साहब की, जो अब्दुल बारी साहब मरहूम ककरवा के साहबजादे हैं। इन्होंने अपने भाइयों के मशवरे से अब्दुल माजिद साहब, अब्दुल मतीन साहब, अब्दुल कवी साहब, बबलू साहब और अपने भतीजा लड्डू साहब, इनके मशवरे से अपने भाई मोहम्मद आबिद हुसैन मरहूम और अपने वालिद साहब अब्दुल बारी साहब मरहूम के नाम से ज़मीन हॉस्पिटल को इन्होंने इनायत फरमाया। ये एक बड़ी बात है। और इन तमाम ज़मीन के हासिल करने में जो अहम रोल है
हमारे पंचायत के मुतहर्रिक व फ़ाल साबिक़ मुखिया जनाब मोहम्मद शाकिर हुसैन साहब, जो इस इलाके में एक समाजी और सियासी अपनी एक हैसियत रखते हैं और अल्लाह ने बड़ी शोहरत दी है और इनको काम पे यकीन है। लिल्लाह फिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए हमेशा इस तरह के कामों में हिस्सा लेते रहते हैं। और ये हॉस्पिटल का जो आप एक खाका देख रहे हैं या काम की शुरुआत देख रहे हैं, इसमें इनका अहम रोल है कि पूरी तौर पर इखलास के साथ इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ इस इलाके के तमाम वो हज़रात का जो हर एतबार से हॉस्पिटल के लिए खड़े हैं, चाहे वो ज़मीन की शक्ल में हो, ताउन की शक्ल में हो, दुआ की शक्ल में हो, दा में, दिर में, कद में, सुख में, हर तरह का ताउन फरमा रहे हैं। हमारे सामने जनाब मुमताज़ साहब उजाले हैं। इनकी मुखलिसाना जिद्दोजहद का ये आलम है कि इन्होंने अपनी वो ज़मीन जो कीमती थी वो दूसरों को दिया और हॉस्पिटल के लिए उसी कीमत में सस्ती ज़मीन जो दूसरे की थी वो इन्होंने लेकर के दिया। तो एक बड़ी बात होती है। और दोनों ज़मीन की रजिस्ट्री इन्होंने कराई। हमारे सामने खड़े हैं जनाब खलीकुज़्ज़मान चाँद साहब, यानी इन्होंने भी बड़ी कोशिश मेहनत की और जाहिर है कि उसी कोशिश करती है कि यहाँ ये काफ़िले में शरीक हैं और इनसे उम्मीद रखते हैं हम लोग कि इनकी ज़मीन भी बगल में है, कभी न कभी इंशाअल्लाह इनका भी हिस्सा लग जाएगा इसमें, है नहीं। तो हम सभी इसके लिए कोशा हैं और सब लोग मिलकर दुआ कर रहे हैं। और ये पूरा इलाका जो है हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम मौलाना शिबली साहब कासमी क़ाइम मक़ाम नाज़िम आल शरिया, इनके लिए हमेशा दुआ करते हैं कि इन्होंने जो खाका इस इलाके को दिया है, एक ऐसी चीज़ दी है जिसका तसव्वुर नहीं किया सकता था। इस हॉस्पिटल के बनने के बाद ये पूरा इलाका ख़ास तौर से दरभंगा और मधुबनी का जो ये इलाका है वो इससे फैज़याब होगा। और हम ये समझते हैं कि अगर मज़ीद इसमें काम को बढ़ाने की गुंजाइश हुई तो ये फैलेगा और इतना फैलेगा कि पूरा शुमाली बिहार इससे फैज़याब होगा और फ़ायदा पहुँचेगा, ख़ास तौर से गरीबों को, चूँकि यहाँ यानी हर इलाज सहूलत के साथ किया जाएगा, हर तरह की जांचें रखी जाएगी। तो हम तो दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा भी कुछ हिस्सा इसमें लगा दे और हर मुसलमान का, हर आदमी का हिस्सा लगे। चूँकि हॉस्पिटल ये इंसानियत की खिदमत है और इंसान की खिदमत से बढ़ के कोई खिदमत नहीं हो सकती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो जो है जो इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाए। तो हॉस्पिटल से बेहतर इंसान को फ़ायदा पहुँचाने वाली कोई चीज़ नहीं हो सकती है। बस अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया।